बात हो रही है कांतारा चैप्टर 1 के बारे में। कांतारा चैप्टर 1 2022 की ब्लॉकबस्टर कांतारा का प्रीक्वल है। ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित इस मूवी का बजट लगभग 125 करोड़ रुपए है। फिल्म के लीड रोल में ऋषभ शेट्टी, जयराम, रुक्मणी, वसंत और गुलशन देवैया हैं। कांतारा फिल्म कादम्ब राजवंश काल था। अगर कांतारा के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 16 करोड़ के बजट में 400 करोड़ कलेक्शन किया। देखते हैं कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग और डायरेक्शन। कांतारा चैप्टर 1 की स्टोरी घने जंगलों से शुरू होती है। वहां पर कदम्ब राजा का अत्याचार लोगों पर कहर बनकर टूट रहा था, बरपा रहा था। मूवी में ऋषभ शेट्टी एक साहसी योद्धा के किरदार में नजर आ रहे हैं। हमें लगभग 1500 साल पहले की कहानी दिखाई गई है। कहानी में कदम्ब वंश के और एक आदिवासी योद्धा बर्मे ऋषभ शेट्टी के इर्द गिर्द घूमती है। बर्मे अपनी जमीन परंपराओं और लोगों की रक्षा के लिए बंगरा राज्य के राजा कुलेश्वर गुलशन देवैया से भिड़ जाता है। यह सिर्फ राजा और आदिवासियों के बीच लड़ाई नहीं है, बल्कि प्रकृति बनाम सत्ता, विश्वास, अहंकार और परंपरा लालच के बीच की टकराव की कहानी है, जो गांव की परंपरा और राजा की महत्वाकांक्षाओं के बीच फंसा हुआ है। कदम्ब राजवंश जमीन और पानी के हर टुकड़े पर कब्जा करने की अपनी अंतहीन इच्छा करता है। अपनी लालच के कारण ही कदम्ब राजवंश का राजा महत्वपूर्ण मोड़ लेता है। उसकी नजरें कांतारा की दिव्य और अलौकिक दुनिया पर पड़ती हैं, जहां पर विजयेंद्र जयराम अपने निर्दयी और निरंकुश पुत्र राजशेखर गुलशन देवैया का राज्याभिषेक कर चुका है। खजाने की जिम्मेदारी उसकी योग्य और सुंदर पुत्री कनकवती रुक्मणी वसंत के हाथों में है। इसी बीच कांतारा की पावन धरती पर बेरमी ऋषभ शेट्टी नामक एक युवक अपने बिछड़े और शोषित कबीले के उत्थान के सपने के साथ आगे बढ़ता है। उनका विचार है कि कांतारा की उपजाऊ धरती से निकले अनाज और औषधीय जड़ी बूटियों को बेचकर समुदाय आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है। बेरमी अपने लोगों के साथ बंगराखिर बंदरगाह पर व्यापार करने का प्रयास करता है, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली टकराव। बेरमी के सपनों और शासक के लालच के बीच और सबसे बढ़कर मानवीय सत्ता तथा अलौकिक शक्तियों के बीच यह संघर्ष धीरे धीरे विकराल रूप धारण करता है। मूवी के फर्स्ट पार्ट में उत्पीड़न भावना और किरदारों की स्थापना पर ध्यान दिया गया है और शुरुआती हिस्सा जो है थोड़ा स्लो और खिंचा हुआ सा दिखाई देता है। लेकिन मूवी का सेकंड पार्ट में कहानी अचानक से रफ्तार पकड़ लेती है। पहले कांतारा में उसके दादा को मार दिया जाता है, क्योंकि उनको भी जमीन का लालच होता है कांतारा का, इसलिए स्टार्टिंग में उनका बेटा कांतारा में नहीं जाता। लेकिन बाद में अपनी लालच के कारण और अपने आप को साबित करने के लिए कांतारा जाता है, जहां कांतारा जंगल में आग लगा देता है और वहां आदिवासी और राजा के बीच काफी लड़ाई होती है। बाद में राजा मर जाता है। फिर राजा की जो बहन होती है, रानी बनना चाहती है कनकवती, वो चाल चलती है, अपने ब्लैक मैजिक की ताकतों और लोगों के साथ से जुड़ी होती है, उन लोगों के साथ ताकतों के साथ जुड़ी होती है। वो कांतारा वालों से माफी मांगकर उनके देवों की कदम्ब राजा के मंदिर में स्थापित करती है और वहीं कांतारा के देवों को ब्लैक मैजिक के थ्रू अपने मंदिर में ही बांध देती है। और वहीं आदिवासी लोगों में दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। बाद में उसे पता चलता है, उसके सपनी माता उसकी मदर कहती है कि इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और उसको शक होने लगता है कि कदम्ब राजवंश वालों ने उन्हें धोखा दिया है। बाद में पता चलता है। फिर वो सारे लोग कदम्ब राजवंश जाते हैं। वहां पर रानी ब्लैक मैजिक के थ्रू अपने दादा की शक्ति अपने पापा में डाल रही होती है। उसे लगता है, पता होता है कि जब तक 3 पीढ़ी एक साथ नहीं होंगी, वो कांतारा पर कब्जा नहीं कर सकते। वैसे कदम्ब राजवंश मानवता को कुचलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। वैसे जो मूवी का क्लाइमैक्स होता है वो देखने वाला होता है, एकदम मस्त होता है। एंड में दोनों, हालांकि रानी और राजा मर जाते हैं। फिल्म की न्यू एडिशन रुक्मणी वसंत ने केवल अपनी खूबसूरती से स्क्रीन पर 4 चांद लगाती है। विजयेंद्र की भूमिका में जयराम सुब्रमण्यम अपने अनुभव गहराई से किरदार को प्रमाणिक बना देते हैं। अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो मुझे मूवी रियलिटी बताऊं तो सच में अच्छी लगी, एकदम मस्त लगी। बाकी आप एक बार जाके देखो, मूवी अच्छी है, पैसे वसूल मूवी है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।